हनुमान जी जैसे नाम विमोचन नाम हमने उनसे ही डिराइव किया है। थोड़ा बता सकते हैं नेचुरोपैथी के बारे में? और राइट, सो नेचुरोपैथी तो बहुत ही पुराना साइंस है। सो इट इज बेसिकली कीप द मेन रूट ऑर्गन्स हेल्दी, द वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी। अगर वो हेल्दी हैं तो एनर्जी सप्लाई करेक्ट होता So है। you are telling that liver is the power house of the body. सभी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि खाली लिवर है, बट देन देर आर फ्यू ऑर्गन्स जिन पे दूसरे ऑर्गन्स भी डिपेंडेंट। जैसे हम खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट बियॉन्ड ऑल दी ऑर्गन्स द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना है कि हमारा खाना ही हमारे ऑर्गन्स के लिए मेडिसिन के जैसे काम होना है। केमिकल्स खा रहे हैं और ऑर्गन्स को हम खराब कर रहे हैं, और फिर उनको ठीक करने के लिए भी हम केमिकल्स ही खा रहे हैं। आई थिंक हम अपने बॉडी को डस्टबिन बना लिया ऑफ लेट। हाउ आई पर्सनली फॉलो, जो जमीन से निकलता है मुंह में जाना है, जो बॉडी से निकलता है वो जमीन में जाना है। दिस इज द साइकिल वी शुड फॉलो। तो गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन गट हेल्थ। ब्रेन हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन गट हेल्थ। यस, सुना होगा आपने कभी, गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन इन आवर बॉडी। जब इसको हेल्दी रखना है तो गट को हेल्दी रखना ही है। डायबिटीज के लिए कुछ होम रेमेडीज अगर आप देना चाहें? डायबिटीज के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर जन कोई ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज गेटिंग डायग्नोज्ड। So today we have a great guest with us. Her name is Mamta Sharma. She is having her clinic in Vizag. I would like her to introduce herself, what she does. Good morning, Pawan, and thank you so much for inviting me to Wowza. It really feels wow. Thank you so much. मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं विमोचन नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर की फाउंडर हूँ। एंड आई एम इनटू दिस फील्ड 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड अभी अपना हॉस्पिटल है यहाँ विशाखापट्टनम में, वेर इन वी ऑल्सो हैव इन हाउस फैसिलिटीज़। हम हर तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि वो अपने पास जो भी आए अच्छी तरह से हील होके जाए। विमोचन नाम ही इसलिए दिया है कि जो आए संकट कट जाए और संकट से दूर होके चले जाए। हनुमान जी जैसे, हनुमान जी जैसे बीच में संकट मोचन नाम, विमोचन नाम हमने उनसे ही डिराइव किया है, फ्रॉम द बालाजी हनुमान जी वर्ड। ओके, सो आपको इस फील्ड में एंटर करने के लिए हाउ डिड यू ड्रोव इनटू दिस फील्ड? इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं तो एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, आई मीन थी, एंड आई हैव बीन वर्किंग इन टू दैट फील्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स। बट मेरे नेव्यू, मेरे भतीजे को 6 इयर्स की एज में डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोस हुआ था, और उसके पहले तक पता नहीं था। 6 इयर्स की एज में? 6 इयर्स की एज में टिल देन हमको नहीं पता था कि बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज अ शॉक, इट वाज अ ट्रॉमा फॉर माय एंटायर फैमिली, क्योंकि घर का पहला बच्चा है एंड इस तरह की कुछ बीमारी आना। सो मैंने सब छोड़ के एंड आई जस्ट गॉट इनटू अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ रीडिंग। मैंने शायद जितना गूगल पे होगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया गूगल पे कि कैसे मैं मेरे बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू दिस नेचुरल थेरेपीज, बिकॉज मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था कि ही इज़ नॉट डायबिटिक बाई बर्थ। तो क्या उसके बॉडी में ऐसा हुआ है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो जो रॉन्ग हुआ है अगर मैं उसको फिर से करेक्ट कर दूं तो शायद ये प्रॉब्लम चली जाएगी। जस्ट कैचिंग होल्ड ऑफ दैट वन पॉइंट आई गॉट इनटू दिस फील्ड, एंड आई डिड लॉट ऑफ स्टडीज़, लॉट्स स्टडीज़ मैंने किया। मैंने डाइट पे काफ़ी पढ़ा, मैंने रूट कॉजेज़ के बारे में पता किया, एंड देन फाइनली आई गॉट अप टू दैट स्टेज वेर इन समझ में आया कि ओके व्हाट इज़ द रूट फॉर हिम। मैंने उस पर काम किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस today he is non-diabetic. He is no more on any insulin, any medicine, nothing absolutely. Only if in case sometimes if required तो शायद हम 2-4 यूनिट्स इंसुलिन देते हैं अगर उसने बहुत ही कुछ ऐसा खा लिया हो। That's it. But then he's doing really really good. I could bring him back from that high diabetes जहाँ पे उनका HbA1c 19 चला गया था। 19 से I brought it back to 6. 19 is something wherein a person can collapse. So हम वहाँ से उसको फिर 6 में लेके आए। So that's what. So he was not by birth. आप बोल रहे हैं कि उनको after he was born, after 1-2 years he entered into diabetes? नहीं, कि हुआ क्या था कि दिस इज़ माई थॉट, क्योंकि जो भी ब्लड टेस्ट हमने पहले कराए थे इट वाज ऑल गुड। बट जब वो 1.5 साल का था तो एक्सीडेंटली ही गॉट ड्राउन्ड इन अ सेप्टिक टैंक, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ टॉक्सिक वाटर और जो भी गंदगी था उसकी बॉडी में गया, और जिसकी वजह से कुछ तो उसकी बॉडी में पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। सो जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने समझा कि भाई इतना टॉक्सिस बॉडी में भर गया था कि डिटॉक्सिंग नहीं हुआ, जो भी अपने ऑर्गन से जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, और ब्लड में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से शायद उसके पैंक्रियास बीटा सेल्स को एनर्जी नहीं मिली एंड दे वर डेड। सो आई वर्कड ऑन द लिवर सो मच, आई वर्कड ऑन द ब्लड प्यूरिफिकेशन सो मच कि कैसे भी वो जो डेड सेल्स हैं उनके पास फिर वो एनर्जी जाए और वो रीएक्टिव हो जाए।
रिएक्टिव हो गए हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग गए हैं। बिकॉज अब आप ये सोच सकते हो कि लीवर क्यों, लीवर इज़ द ऑर्गन विच रीजनरेट्स इन आवर बॉडी, रीएक्टिवेट्स थिंग्स। तो मैंने सिर्फ लीवर को पकड़ के रखा एंड आई कुड डू द वंडर्स। विशिंग हिम अ ग्रेट हेल्थ अहेड। आपको आप थोड़ा बता सकते हैं नेचुरोपैथी के बारे में कि और क्या-क्या आपने नेचुरोपैथी में सीखा? आपने कहाँ से सीखा? व्हाट वाज़ योर प्राइम सोर्स टू लर्न दिस ऑल थिंग्स? ऑलराइट, सो नेचुरोपैथी तो बहुत ही पुराना पुराना साइंस है, काफ़ी सालों से अपने एशियंट टाइम से चलते आ रहा है। बट कहीं न कहीं वो मिस होने लग गया था एंड देन ऑल थैंक्स टू अपने ग्रेट महात्मा गांधी जी हू रीइनिशिएटेड नेचुरोपैथी वंस अगेन। और वहाँ से ये फिर से मतलब इट गॉट इट टुक द हाइप और वहाँ से फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ। महाराष्ट्र में उर्ली कांचन करके एक प्लेस है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा ओल्डेस्ट एंड सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे आज भी लोग जाते हैं, खूब अच्छे से ठीक होके आते हैं। नाउ व्हेन कम्स टू मी कि मैं कैसे इसमें घुस गई, तो मुझे किसी ने बताया कि आप अपने नेव्यू के लिए क्यों नहीं एक्यूपंक्चर ट्राई करो। तो मैंने एक्यूपंक्चर उनका मैंने करवाया, डॉक्टर सलमा मेहदी जो अपने विशाखापट्टनम में बहुत ही रिनाउंड पर्सन है। तो मैंने उनसे शुरू करा है एंड उसका उस टाइम पे जो उसका उस टाइम पे जो इंसुलिन लेवल्स था, इट वाज़ वेरी हाई, ही वाज़ अराउंड 48 यूनिट्स पर डे। एंड जब सलमा मैम ने काम किया तो उसका 2 महीने के अंदर में 8 टू 9 यूनिट्स पे आ गया पर डे। ओह! यस, तब मेरा एक्चुअली माइंड में चलने लगा कि कुछ तो बॉडी में काम कर रहा है। दैट्स वेयर माय क्यूरियोसिटी केम अप एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी एंड नेचुरोपैथी स्पेसिफिकली मैंने डॉक्टर के सुभाष मनी जी सर जो मेरे हैं चेन्नई में, ओके। मैंने उनसे सीखा बिकॉज ही इज़ द ओनली वन टीचर आई गॉट टू नो जो रूट कॉज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हुँ, है ना? अभी हो क्या गया है ना हाल ही में कि हम सब लोग जो सिम्पटम आ रहे हैं, हम सिर्फ़ सिम्पटम पे काम करते हैं। किसी को कुछ पेन है तो पेन किलर खा लिया, है ना? हुँ। पेन में आराम आ गया। बट पेन आया क्यों है, वो कोई नहीं समझ रहा है ना? तो मेरे को वो ही एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे बताया कि रूट पे काम करो, सिम्पटम्स पे नहीं, क्योंकि जब हम रूट पे काम करेंगे तो रूट भी ठीक होगा और सिम्पटम भी ठीक होगा। वरना क्या होता है ना, सिम्पटम्स रीअकर होते रहते हैं। हुँ, दैट इज़ व्हाट हैपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नी पेन है ना? तो नी पेन के लिए हम इतनी सारी मेडिसिन्स खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं। मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखती हूँ कि लोग आ रहे हैं नी पेन्स के लिए और वो बताते हैं हम इतने सालों से ये मेडिसिन खा रहे हैं, बीच नी पेन और बैक पेन और सर्वाइकल पेन। हुँ, हम इतने सालों से ये दवाई खा रहे हैं बट हमको आराम नहीं आ रहा है। अगर पेन किलर से पेन में आराम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स बॉडी कुछ और हमको बता रहा हुँ। है ना? तो हमको उस पे फ़ोकस करना है कि क्या बॉडी बता रहा है, पेन किलर से आराम नहीं आ रहा मतलब कुछ और जगह पे हमको काम करना है। दैट इज़ वेयर आई स्पेशलाइज़ इन कि व्हाट इज़ द रूट, बॉडी क्या बताने की कोशिश कर रही है, उसको मैं समझने की कोशिश करती हूँ और मैं उस रूट पे काम करती हूँ एंड रिज़ल्ट उनके सिम्पटम्स में आ जाते हैं। सिम्पटम्स में आ जाता तो आपके हिसाब से एक बीमारी क्या होती है? व्हाट इज़ अ डिसीज़? अच्छा, सो पहले के ज़माने में देखिए लोग ज़माना मतलब व्हेन आई सी माय ग्रैंडपेरेंट्स दे हार्डली हैड एनी हेल्थ इश्यूज़, हार्डली। हमारे गाँव में एक वैद्य होते थे एंड टू बी फ्रैंक वो खाली बैठते थे और किसी के अगर एक हेडेक भी होता था ना तो बोलते थे भई आज वैद्य जी हमारे यहाँ इनका हेडेक हो रहा है। अच्छा हेडेक हो रहा है? रुको, रुको मैं घर आके देखता हूँ। हुँ, सी हाउ मच ऑफ टाइम दैट वैद्य हैड कि मैं घर आके देख लेता हूँ जस्ट फॉर हेडेक। और आज इतने सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, बी इट इन एनी मेथड्स, चाहे वो अपने एलोपैथी हों, चाहे अपने नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। होम्योपैथिक, एनी मेथड्स, लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स और सबके सब बिज़ी। नो वन हैज़ टाइम टू इवन आंसर टू अ कॉल और अ मैसेज, है ना? तो क्यों इतने हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं? क्या हमारी बॉडी में रॉन्ग हो रहा है? इट्स बिकॉज एज पर मी आई फील इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। जब बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और बॉडी फाइट नहीं कर पाती है, दैट्स व्हेन इट विल गिव अस वन सिम्टम आउटसाइड टू लेट अस नो कि भाई हमको इंटरनली ठीक करो, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। वी जस्ट हुँ, ट्रीट द सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की आंख वीक हो गई है, हमने हुँ, चश्मा पहन लिया, तो बच्चे की अगर आंख वीक हो गई है, आईसाइट आ गया है, हमने उनको चश्मा पहना दिया, बट वी डोंट थिंक कि बच्चे की आंख बाई बर्थ तो वीक नहीं थी। फिर ऐसा बॉडी में क्या हुआ है कि आंखें वीक हो गई है, विच इज़ द ऑर्गन विच इज़ लिंक्ड टू द आइज, है ना? इट इज़ द लिवर। लिवर विल लिवर इज़ ऑलवेज, लिंक्ड टू आइज़। यस, लिवर विल ऑलवेज ओपन थ्रू आइज। सो अगर अपना लिवर कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, आई एम नॉट टेलिंग कि लिवर में कोई बीमारी है, अगर वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है तो इट विल गिव वन सिम्टम्स थ्रू द आइज बिकॉज द लिवर कैन नॉट स्पीक आउट। और लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है कि वो खराब नहीं हो सकता है, राइट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वो हुँ, ऐसे ही खराब नहीं हो सकता। तो वो छोटा मोटा सिम्टम इधर उधर देगा, इट कैन बी हेयर फॉल, इट कैन बी आई साइट, इट कैन बी सम स्किन रैशेस, है ना? छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं एंड हुँ, वी आर लिविंग द रूट अनट्रीटेड
अनएड्रेस्ड और हम खाली सिम्टम्स पे काम करें, तब क्या होगा ना, एक बार ही आईसाइट आ गया, उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन के बाद में फिर पावर बढ़ वो जाएगा। लीवर, पावर तो बढ़ेगा ही क्योंकि उनको वो एनर्जी सप्लाई हो ही नहीं रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल द लीवर सी, अरे यार मैं बीमार हूँ, मेरे को पे तो काम कर नहीं रहे, एंड सो लेट मी गिव वन मोर सिम्टम। फिर कहीं और एक सिम्टम आता है, फिर शायद हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है ना, तो हमने हेयर फॉल का कुछ ट्रीटमेंट ले लिया। फिर वो लीवर सोचता है अरे यार अभी भी इन्होंने मुझे एड्रेस नहीं किया, अब क्या, तो फिर नेक्स्ट एक इश्यू आ रहा है, फिर कभी थायराइड आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। सो इन सब चीज़ों के लिए एक ना एक रूट ऑर्गन होता है। जैसे अपने घर में पानी का एक टैंक होता है और पाइपलाइंस होती हैं। पानी में अगर टैंक में अगर साफ पानी रहेगा तो आपके पाइपलाइंस में भी साफ पानी ही जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली कीप द मेन रूट ऑर्गन्स हेल्दी, द वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी। अगर वो हेल्दी हैं तो एनर्जी सप्लाई करेक्ट होता है, एंड सब जगह पे जब एनर्जी मिल रही है तो वो सिम्टम्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। So you are telling that liver is the powerhouse of the body. सभी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि खाली लिवर है, बट देन देर आर फ्यू ऑर्गन्स जिन पे दूसरे ऑर्गन्स भी डिपेंडेंट है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने पे हम पूरा बॉडी हमारा खाने पे ही डिपेंडेंट है, राइट। तो सबसे बड़ा पावर हाउस तो हमारा खाना है, देन दी ऑर्गन्स, राइट। तो अगर हम रॉन्ग खाना खा रहे हैं, जंक ज़्यादा खा रहे हैं या केमिकल फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सो दैट इज़ स्पॉइलिंग इनडायरेक्टली हर चीज़ को स्पॉइल कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट लिवर, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला तो है खाना करेक्ट होना है और दूसरा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट होना है। वहीं से ही सब बाकी ऑर्गन्स को एनर्जी पहुंचता है ना। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट बियॉन्ड ऑल दी ऑर्गन्स द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना है कि हमारा खाना ही हमारे ऑर्गन्स के लिए मेडिसिन के जैसे काम होना है। बट दीज डेज हम केमिकल्स खा रहे हैं और ऑर्गन्स को हम ख़राब कर रहे हैं, और फिर उनको ठीक करने के लिए भी हम केमिकल्स ही खा रहे हैं। सो आई थिंक कि भगवान जी ने हर एक ऑर्गन के लिए एक एक स्पेसिफिक खाना बनाया है ना। ही इज़ ग्रोन दैट स्पेसिफिक फूड, सो वाई नॉट हैव द राइट फूड दैट विल वर्क एज अ मेडिसिन फॉर दैट ऑर्गन ऑल्सो। पुराने ज़माने में, ओल्डन डेज में, आई स्टिल रिमेंबर मेरी दादी कुछ भी मे बी अगर डिसेंट्री, लूज मोशंस है, तो उनके घरेलू इलाज होते थे, मूंग और चावल को पीस के एक चम्मच ले लो और आपका जो भी इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, एंड वो हो जाता था। अच्छा, हाँ, वो हो जाता था। हम हमारे अपने घर पे आज भी वही फॉलो करते हैं। सो क्या वी पीसते हैं आप हैव, बता सकते हो थोड़ा? मूंग और हाँ, चावल? मूंग और चावल, जो हरा मूंग दैट्स होता इट? है, हाँ, हरा मूंग एंड चावल इन इक्वल क्वांटिटी मिक्सी कर लीजिए एंड टेक 1 स्पून विथ द नॉर्मल वाटर एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो हर चीज़ के लिए होम रेमेडीज़ हैं। सो व्हाई आर वी नॉट टेकिंग देम? क्योंकि यही अच्छा जो खाना है, अपने ऑर्गन्स दे आर लुकिंग फॉर इट। जब हम, टू बी वेरी फ्रैंक पवन, आई थिंक हम अपने बॉडी को डस्टबिन बना लिया ऑफ लेट, है ना। वी हमने एक्चुअली डस्टबिन बना लिया, बिकॉज जो भी सूटेबल नहीं है अपने लिए, हम वही डंप करे जा रहे हैं। सो हर एक बेसिकली अपना जो बॉडी है, इट नीड्स दैट गुड फूड, बिकॉज हाउ आई पर्सनली फॉलो, जो ज़मीन से निकलता है मुंह में जाना है, जो बॉडी से निकलता है वो ज़मीन में जाना है। दिस इज़ द साइकिल अच्छा। वी शुड फॉलो। जो हम जमीन से निकलता है मुंह में जाना है, जो मुंह से निकलता है वो जमीन ज़मीन में में जाना जाना है। है। अगर ये साइकिल, क्योंकि जब ये साइकिल चल रहा है, वी आर गोइंग एब्सोल्युटली नेचुरल एज पर द नेचर। हम सब 5 एलिमेंट से बने हैं, हम्म, ठीक है। अपना जो खाना है वो भी 5 एलिमेंट से बना है, तो 5 एलिमेंट्स को मैच करता है, ओके। राइट। सो जो ज़मीन से निकला है वही अगर किसी फॉर्म में ऑल्टर नहीं हुआ है और वो जब डायरेक्टली अपने मुंह में जाता है, अपने बॉडी में जाता है, इट वर्क्स वंडर्स। और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेट करते रहते हैं कि भाई राइट खाना आ जाए, राइट खाना आ जाए। आजकल वही हो गया है, राइट खाने का वेट करते रहते हैं ऑर्गन्स कि प्लीज़ कुछ अच्छा डाल दो, प्लीज़ कुछ अच्छा डाल दो। यू सी, जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, दे बोथ ऑफ देम आर 60+। दे वुड नेवर लाइक टू गो आउट। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बाहर जाना या बाहर का खाना खाना। अगर उनको बाहर जाना है तो वो घर से खा के जाते हैं, ठीक है। अपनी जो एज वाली हैं, मतलब अपने जो एज वाले हैं, वी प्रिफर आउटसाइड फूड मे बी वंस अ वीक। आई मीन दिस इज अबाउट मी, मे बी वंस अ वीक और मे बी वंस इन 15 डेज। बट अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है, यू गिव देम एवरी डे एंड दे रेडी टू ईट। ट्रू। तो जस्ट इमेजिन कि एक तो हम घर पे बनाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, और एक हम बाहर से लेके आते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। सो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। और क्या है उनके बॉडी में ऐसा जो मेरे पेरेंट्स की बॉडी बाहर का खाना कब सबसे कम डिमांड करते हैं, मेरे में ऐसा क्या है कि मैं थोड़ा बहुत डिमांड करती हूँ, और बच्चों में ऐसा क्या चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल द टॉक्सिक फोर्स। The more toxins we have, the more negativity we have in our body,
the more toxic food we will demand from outside, है ना? Okay. तो पेरेंट्स हमेशा घर का खाए हैं ज़्यादा, देव टेकन लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि पहले इतने फैंसी फूड्स नहीं इसके होते लिए थे। पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ यस, हेल्दी रहते माय थे, डैड आई बहुत थिंक ही इज 4 times more fit and healthy and active than me, I believe. He's much more active and I am much more active than the kids at home. ओके, सो वो पुराने लोग बोलते हैं, माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू से कि हम लोग जितना काम कर सकते हैं, आज का जनरेशन उतना काम नहीं कर Exactly. सकता। इट्स बिकॉज़ ऑफ देयर लाइफस्टाइल। Yes, their lifestyle, their food, वो एक जो सिस्टम है ना सनसेट के पहले खा लेना, जैन वो एकदम करेक्ट सिस्टम है। जैनिज्म का जो जेन्स है। का जो फॉलो करते हैं ना, वी रियली सैल्यूट दैट, फ्रैंकली वी सैल्यूट इट, बिकॉज वो परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है। मैं जब राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान, सो वहाँ पे हम देखते थे, जब छोटे थे ना राजस्थान जाते थे छुट्टियों में, तो 7 बजे खाना खा लेते थे और 8 बजे सब सो चुके हैं। मतलब बाई 6 वी यूज्ड टू ईट अ मील एंड बाई 8 एवरीवन इज स्लेप्ट। एंड ब्रह्म मुहूर्त दैट 3:30 4 o'clock उठ जाते थे। माय चाची एंड ऑल दे यूज्ड टू वेक अप एंड देन दे यूज्ड टू स्टार्ट ऑल द हाउसहोल्ड वर्क। वो एकदम करेक्ट सिस्टम था, बिकॉज 8 o'clock के बाद में अपना जो ऑर्गन बॉडी जो है ना एक रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। तो जब वो रिपेयर मोड में है, उस टाइम पे हमको उसको फिर से कुछ खा पी के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? बिकॉज सनसेट के पहले खा लेना है, क्योंकि जो भी डाइजेशन पावर सनसेट के पहले होता है वो सनसेट के बाद नहीं होता है, क्योंकि स्लो स्लो हो जाता होते है, जा सिस्टम स्लो हो जाता है। एंड 8 o'clock के बाद में तो अपने ऑर्गन्स एक रिपेयरिंग मोड में चले जाते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है ना, तो वो एक मोड में चले जाते हैं। बट दीज डेज वी डोंट गिव दैट रेस्ट टू आवर ऑर्गन्स। हम बैक टू बैक 24 घंटा वी डोंट स्लीप, गाय वी जैसे खा कीप रहे हैं। ईटिंग, गाय जैसे खा रहे हैं। और गाय जैसे भी नहीं खाते एक्चुअली, बेचारी गाय तो चबा के खाती है, हम तो उतना टाइम खाने को देते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर रशिंग सो मच, दे लिटरली रशिंग। खाना 5 मिनट, हम मूवी 3 घंटे बैठ के देख सकते हैं, लेकिन हम खाने पे जहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, वी डोंट, मोबाइल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हम खा रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अरे थोड़ा सा अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, खाने को रेस्पेक्ट करो, है ना? एक रिलैक्स मोड में चले जाओ ताकि अपना बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे। लेट द बॉडी एंजॉय द फूड। आजकल क्या हो गया है, व्हाट आई फील इज हम लोग इनर वेलनेस पे ध्यान नहीं दे रहे और आउटर अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस हो एग्जैक्टली, गए। टू बी फ्रैंक, मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं एंड व्हेन आई टेक द हिस्ट्री, दिल गिव मी अ लिस्ट ऑफ लाइक 15-20 प्रॉब्लम्स, माइग्रेन भी है, बैक पेन भी है, फलान भी है, ढिकान भी है एंड ऑल। एंड व्हेन आई आस्क देम कि इतना बड़ा आपने लिस्ट दिया है, मुझे इसमें ठीक कहाँ करना है, किसको ठीक करना है सबसे पहले? जैसे और तो कुछ नहीं, बस खाली जो फेस पे एक पिंपल है ना बेटा, ये ठीक हो जाना चाहिए। सो दे मोर वरीड अबाउट द पिंपल। इतना पिंपल आया क्यों है उससे मतलब नहीं है, और जो इतना सारा हम लेके बैठे हैं अंदर में उससे नहीं है। सो एज यू सेड, वी आर मोर अबाउट द फिजिकल आउटर अपीयरेंस, इंटरनल हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम हेल्थ इज वेल्थ तो बोलते हैं, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक वेल्थ, we have a lot of time to spend here and there, but we don't have time to focus or think about our health. या जो चीज़ हमको एनर्जी देती है, that is food, हमको फूड के लिए ही टाइम नहीं है ना? वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर टू एवरीवन, टू ऑल द गेस्ट, कि हम जो खाना खाते हैं ना, एक चीज़ का आज के बाद प्लीज़ फोकस करिएगा कि आपके खाने में लाइफ फोर्स कितना है। लाइफ फोर्स, प्राणा, life. Okay. The more life your food will have, the more life you will get. Can you explain that? Okay. For example, भिंडी, लेडीज फिंगर, ठीक है? सो भिंडी कुक करने के पहले जितनी ग्रीन है, कुकिंग के बाद भी उतनी ग्रीन होनी है। नहीं होगी। होनी है, that is the key. अगर वो उतनी ग्रीन नहीं है, it is turning into like डार्क ब्राउन और डार्क शेड, या हमने उसको बहुत डीप फ्राई कर दिया और उसमें वो स्लाइम मेंटेन्ड नहीं है, देन इट डज नॉट हैव लाइफ फोर्स इन इट, इट्स डेड करी नाउ। ठीक है, अगर आपने उसमें उसको क्योंकि फ्राई कर देंगे तो वो स्लाइम मर जाता है। भिंडी का एसेंस ही वो स्लाइम है। अच्छा, ठीक है, सो दैट स्लाइम हैज़ टू बी रिटेन्ड, दैट फ्रेश ग्रीन हैज़ टू बी रिटेन्ड। वो डार्क कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि हम उसको ओवर फ्राई कर दे रहे हैं। तो जब ओवर फ्राई कर रहे हैं तो इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू डेड मील नाउ। so we are consuming dead meal. Yes, हम ज़्यादा डेड फूड खा रहे हैं, तो हम डेथ की तरफ शायद ज़्यादा जा रहे हैं। जो हेल्थ इशू 60s में आनी चाहिए आजकल 20s में आ रही है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि सारे जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनका कलर एज इट इज रहना चाहिए आफ्टर दे आर कुक्ड? यस, सो any suggestions for our audience? यस, तो पहला चीज़ तो ग्रीन अगर उसको रिटेन करना है तो उसको प्यार से कुक करिए, है ना? प्यार से थोड़ा उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो होता क्या है ना,
टाइम तो होता नहीं अपने पास में, हम्म। फटाफट फटाफट फुल गैस पे लगा दिया, फटाफट बनाना है, क्योंकि हमको या तो कोई पार्टीज में जाना हो रहा होता है या तो कोई मीटिंग्स में जाना होता है, सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम फॉर कुकिंग। या बच्चों को संभालना कुछ होता तो है। काम होता है, तो हमारे पास कुकिंग के लिए इतना टाइम नहीं है, तो हम फटाफट फुल गैस पे हम उसको ड्राई एंड फ्राई कर देते हैं। नहीं, पहला तो प्यार से बनाओ, स्लो लो फ्लेम पे बनाइए, ठीक है। गिव द टाइम टू योर फूड, बिकॉज इस फूड से ही अपने पूरी फैमिली को एनर्जी मिल रही है। आजकल और एक पैटर्न हो गया, ये जो एयरपोर्ट्स अपने पास आ गए हैं ना, मोबाइल चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट टॉक मच पॉजिटिव, है ना। हम इसकी उसकी या ऑफिस बॉस कंप्लेंट्स वही चलता रहता है, और हम उसी के साथ ही कुकिंग कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू आर कुकिंग एंड व्हेन दीज काइंड ऑफ टॉक्स गो ऑन, यू आर पुटिंग दैट सेम एनर्जी इन द फूड। तो वही जब आप खाना खिला रहे हो तो आपकी फैमिली को एनर्जी कहाँ से मिलेगा। यू सी इन ओल्डन डेज जब औरतें खाना बना रहे होते थे ना, उनको वो कोई भगवान के भजन या मंत्रस लगाते थे, नहीं तो वो खुद अपने मुंह से चैंट करते थे, बिकॉज अर्लियर वी डिड नॉट हैव ऑल दिस फैसिलिटीज। दिस टू मेक श्योर कि भी अपने घर के फैमिली के एनर्जी के लिए है, पूरा टाइम उनका उसमें इन्वेस्ट होता था। आई नो आज के दिन उतना टाइम इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट वॉट एवर लिटिल वी कुक, लेट अस मेक इट होल हार्टेड, क्योंकि उससे ही तो एनर्जी मिलनी है एंड ऑफ द डे। आजकल हम सब काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट उस पैसे को जब एंजॉय करने का वक्त आता है तो वी आर लैंडिंग अप टू सम डिजीज, right? So cook with love and see that the food do not die. It retains the prana, the life force in it. Well said. Okay, so coming back to from home remedies to naturopathy, so do you consider liver as the main organ in naturopathy? Liver is the main organ. Small intestine is again a very important organ because that absorbs the nutritions, है ना। अगर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ही वीक है, भले ही आपने कितना ही हेल्दी फूड क्यों ना खाया हो। सी आई गेट पेरेंट्स विद स्मॉल किड्स एंड दे से इसका कंसंट्रेशन थोड़ा वीक है, मेमोरी भी थोड़ा सा वीक है, मैं तो बहुत अच्छा हेल्दी खाना दे रही हूँ बच्चे को, ड्राई फ्रूट्स नट्स फलाना फलाना सब दे रही हूँ, तो क्यों मेरा बच्चा वीक है, वेट नहीं बढ़ रहा है। हमेशा सारा ब्लेम है ना अपने इस बेचारे मोबाइल पे आ जाता है कि सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, सुनता नहीं है, उठता नहीं है सोफा से। तो वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हम जब मोबाइल के छोटे भी थे, नहीं है, मोबाइल की भी नहीं है। हम जब छोटे थे, वी हैड सो मच ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी कि हम क्या करें, इतना सारा नहीं होता था अपने पास फैसिलिटी, तो हम लोग रोड पे जाके खेलते थे। आई स्टिल रिमेंबर, हम हमारे जो गलियां होती थी घर की, हम वहाँ पे जाके रोड पे खेला करते थे, जस्ट टू यूटिलाइज द एनर्जी व्हाट वी हैव, राइट। अभी हो क्या रहा है ना, बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी की बहुत कमी है। सो बॉडी का अपना जो एक इंटेलिजेंस फोर्स है वो हमको एक जगह पे रिटेन करके रखता है कि भाई एक जगह पे बैठे रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे एनर्जी, तो मे भी शायद हमारे वाइटल ऑर्गन्स के पास में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो जब बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगा तो बॉडी विल अलाउ द चाइल्ड टू गो एंड गेट इनटू अदर एक्टिविटीज। वरना वो क्या करेगा, बैठे बैठे मोबाइल ही देखेगा। तो मोबाइल की गलती नहीं है, उसको मत ब्लेम करें। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है इसमें? ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल इसलिए है, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशंस। तो जितना भी आप हेल्दी फूड खाओ वो एब्जॉर्ब तो होना है ना, और एब्जॉर्प्शन का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। तो यू, दिस इज एज पर मी, वेरियस पीपल विल हैव वेरियस वर्जन्स, बट दिस इज एज पर मी कि हाँ, एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल टू ट्रीट। यस, सो उस ऑर्गन को हमको हेल्दी रखना है जो एब्जॉर्ब करे। अब अगर हमको बचपन में बहुत ज़्यादा फीवर्स आए हैं या बहुत मे बी टाइफाइड, मे बी चिकन पॉक्स, दीज काइंड ऑफ फीवर्स, ये तब कब आते हैं, जब हमारी इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा इन्फ्लेम होकर रखती है एंड देयर सो मच ऑफ फाइट गोइंग इन द बॉडी कि हमको वो टेम्परेचर बाहर तक फील होता है। देखो चिकन पॉक्स में क्या हो रहा है, बॉयल्स आते हैं बाहर, छोटे छोटे बॉयल्स। वो बॉयल्स किस टाइप के बॉयल्स होते हैं, जब गर्म पानी गिरता है तब वैसे बॉयल्स आते हैं। दैट मीन्स इंटरनल कितना हीट है कि बाहर स्किन के ऊपर में हमको बॉयल्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज सो हाईली इन्फ्लेम्ड, ठीक है। तब वो इतना जब वीक हो जाता है, वो न्यूट्रिशंस कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशंस, है ना। सो अलॉन्ग विद द लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन प्लेज अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि यहीं से ही बाकी ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लाई होती है। ओके, सो डू यू थिंक नेचुरोपैथी इज द राइट वे नहीं, इन दोनों ऑर्गन्स के लिए एटलीस्ट? आई थिंक फूड इज द राइट वे। इट्स नॉट अबाउट नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, एनीथिंग, इट्स अबाउट द फूड, कि राइट फूड जाना है इन ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, बस। डोंट यू थिंक इट इज टफ
लोगों को कन्विंस करना है अबाउट नेचुरोपैथी It rather is. than एलोपैथी। It See, is. आजकल क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना आ गया है। Absolutely. सो जैसे आप मेरे को थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मोशंस होने से मूंग और चावल पीस के, बट एक टैबलेट लेना कितना आसान है। Absolutely. सो उस हिसाब से ही मेरे को लगता है कि टेलिंग पीपल टू यूज दिस नेचुरल रेमेडीज, इट्स लिटिल कन्विंसिंग बिकम्स अ चैलेंज। It is a very big challenge. Believe me, I get drained out end of the day explaining people उन्हीं के बॉडी के बारे में उन्हीं को ही समझाना. It's actually very challenging. एक छोटा एग्जांपल, when I give a diet program and say have coconut water every day, next question आता है इससे कितने गैस दिन? होता है। नहीं, वो तो बाद का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, कितने दिन फॉलो करना है. दैट इज वेयर आई फील, पहली बार ही जब आपने कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया था, डिड यू आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये कितने दिन पीना है? यू नेवर आस्क्ड. सो देन व्हाई फॉर दिस कोकोनट वाटर? क्योंकि ये तो अपनी बॉडी को रोज चाहिए. इट्स हाईली न्यूट्रिशियस, राइट? द कार्बोनेटेड वाटर आर एक्चुअली पॉइजनस फॉर अस, बट देन द कोकोनट वाटर इट्स हाईली न्यूट्रिशियस. इट रिपेयर्स आवर ऑर्गन्स. देखिए कोकोनट वाटर में वो जो श्रीफल अपन बोलते हैं ना, वो नाम बहुत सही दिया हुआ है. दैट जो पानी है इट हील्स द लीवर, एंड अंदर का जो मलाई होता है कोकोनट, दैट हील्स द इंटेस्टाइन. Oh, Yes. So it's one main fruit or main fruit which we should be taking every day, especially with the malai, so that you're treating the liver as well as the small intestine. so when should we take it? Empty stomach or It's always preferable that you take it in the mornings, क्योंकि empty stomach? not empty stomach. आप 11 बजे लीजिए, आप 10 बजे लीजिए, है ना? After breakfast. After breakfast. आप empty stomach नहीं बोलूँगी, but yes, morning workout के बाद आप ले सकते हो, है ना? So that's the right time, but not after maybe 3 p.m. or 4 p.m. because that's not the suitable time for. Oh, that's one good takeaway. So convincing पे आते हैं, तो आप convincing के बारे में कुछ बता रहे थे that it becomes a challenge. Yes, it becomes a challenge, but fortunately by God's grace I succeed every time because I You put fight in with that them. much. No, I actually give a lot of time, है ना? I give a lot of time. जैसे आपने बोला कि एक टैबलेट खाया फटाफट ठीक हो गया. एक टैबलेट लिखना भी बहुत इजी है, हमने फटाफट लिख दिया और दे दिया. बट अपना ऐसा नहीं है. आई एक्चुअली गिव दैट मच ऑफ टाइम. तो जो भी हमको आज जो वॉच कर रहे हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, गेस्ट हैं, आई एम श्योर जो भी अपने मेरे पास आए हैं, दे विल एग्री टू मी दैट हाउ मच ऑफ टाइम एंड पेशेंस आई गिव टू देम, एंड दे एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग अस, बिकॉज वो उतना कन्विंस हो जाते हैं, है ना? इट्स नॉट दैट ईजी, बट येस दे गेट कन्विंस्ड. एंड कुछ लोग आते हैं जो पहले से ही समझ के आते हैं कि भाई मुझे नेचुरोपैथी ही करना है ना? आई एम वेरी फॉर्चुनेट दोस डेज, जो मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता है. दे टेल मैडम हमको सब कुछ पता है, बस खाली आप तो हमको बता दो हमको करना क्या है नेक्स्ट, हाउ डू वी फॉलो इट. क्योंकि हो क्या जाता है ना, कोई नॉर्थ से आए हैं और वो साउथ में रह रहे हैं, और वो नॉर्थ से आके भी साउथ में नॉर्थ का ही खाना खा रहे हैं. दैट्स वन मोर बिग मिस्टेक वी डू. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर जो नॉर्थ इंडिया में वो नॉर्थ इंडियन खाना खाए और जो साउथ इंडिया में वो साउथ इंडियन खाए, एग्जैक्टली डज दैट मैटर? इट डज मैटर, क्योंकि नॉर्थ का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई. यहाँ का ह्यूमिड. एक्सट्रीम क्लाइमेट है. एक्सट्रीम है, ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, और यहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट है. आप राजस्थान में मे बी एड्रेस अगर मैं धो के सुखाऊंगी, ये 1-1.5 घंटे में सूख जाएगी. इट्स लाइक क्रिस्प पापड़ की तरह हो जाती है. और यहाँ पे मैं इसको मुझे 24 घंटे रखना पड़ता है, तब जाके ये सूखती है. ठीक है. सो लुक एट द ह्यूमिड क्लाइमेट हियर और वहाँ का क्लाइमेट. और वहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है? नॉर्थ में सपोज गेहूं ग्रो हो रहा है, तो जहाँ पे जिस प्लेस पे जो चीज़ ग्रो हो रही है, उस जगह पे अगर हम उस चीज़ को खाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएंगे. ठीक है. अब हम साउथ में लाके अगर मैं नॉर्थ का खाना खाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा गेहूं खा रही हूँ, माई बॉडी विल नॉट सपोर्ट, इट विल नॉट. यहाँ पे क्या ग्रो होता है? राइस ग्रो हो रहा है, तो हमको ज़्यादा राइस इनटेक करना है, नॉट. दिस इज वेरी न्यू. मतलब हाँ जी, इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आप जिस क्लाइमेट में, जिस एनवायरनमेंट में हैं, हमको उसके हिसाब से. आप बताओ राजस्थान में क्या, जैसे मैं वहीं से हूँ तो आई विल टॉक मोर अबाउट राजस्थान. वहाँ पे नारियल के पेड़ नहीं है. हाँ, नारियल नहीं. वहाँ पे नारियल तो की हम लोग को चटनियाँ नहीं नारियल होती नहीं पीना थी. चाहिए. वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. अच्छा. पियो, बट वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. द बॉडी विल नॉट डिमांड देयर. द ऑर्गन्स फंक्शन इन over there the body will not demand. वहाँ पे जो चीज़ ग्रो हो रहा है वहाँ पे वो चीज़ डिमांड करेगा. यहाँ पे नारियल इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो भगवान जी ने कुछ तो सोच के बनाया होगा ना कि नारियल यहीं पे क्यों है, साउथ में क्यों है, नॉर्थ में क्यों नहीं है, राइट? कुछ तो बनाया होगा. गेहूँ वहीं पे क्यों ग्रो किया है, यहाँ पे क्यों नहीं?
है ना? सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न कि यहाँ पे जब हमें इस क्लाइमेट, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको उतना चाहिए बॉडी को, सो ही हैज़ ग्रोन दोज़ थिंग्स अराउंड अस। हम जो बोलते हैं ना, एक सीज़नल फ्रूट खाना चाहिए। हम्म। नारियल इज़ 12 मंथ्स आता है। दैट मीन्स हाँ। 12 महीने हमको यहाँ पे लेना है। ओह। यस। सो आपको नेचुरोपैथी समझाते टाइम आपको मेरे को लगता है काउंसलिंग भी देना पड़ता है। यस, आई हैव टू। डू यू थिंक इसका मार्केटिंग इतना नहीं हुआ और पीपल अवेयरनेस और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतना नहीं हुआ है, इसके लिए काउंसलिंग रिक्वायर्ड है? शायद पहले ज़माने में एलोपैथी के लिए काउंसलिंग लगता था हुँ, हुँ। और इस टाइम नाउ नेचुरोपैथी के लिए यस, लग रहा है। यस। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अभी भी। बहुत सारे लोग आने चाहिए इस चीज़ में, फ़ील्ड में आने चाहिए, बहुत सारे हुँ। लोग पढ़ने चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ने चाहिए नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, अल्टरनेट थेरेपीज़ भी होनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि उनको जब दूसरे मेथड्स में रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो शायद हमारे पास आ जाए। कभी-कभी जब हमारे पास नहीं आ रहा तो शायद उस मेथड्स में रिज़ल्ट आ जाए। है माइट ना? भी लोग सोचते होंगे कि ये ज़्यादा मतलब नेचुरोपैथी और ऑल दिस होम रेमेडीज आर अनसाइंटिफिक, इट्स नॉट प्रूवन, सो दे पॉसिबल। डोंट बिलीव इन इट। पॉसिबल, मे बी दैट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, बट आई बिलीव इन माई ओन बॉडी कि मेरा बॉडी मुझे क्या बोल रहा है। अगर मैंने कुछ खाया है अच्छा और उससे अगर मुझे रिलीफ मिला है, तो आई विल बिलीव दैट देन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। सो एनी कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आपने एलोपैथी का केस को होम्योपैथी या आपके नेचुरोपैथी से आपने उनको वापस रिवाइव किया हो? यस, अ लॉट ऑफ केसेस। एनी काफ़ी एग्जांपल्स? काफ़ी लेट मी टॉक अबाउट सोराइसिस। Psoriasis सोराइसिस। is one booming health issue which is coming up, and मैंने कुछ केसेस ऐसे किए हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे थे, एंड जब हमने उनका रूट कॉज पे काम किया, जब डिटेल्स लिया, सो वी फाउंड आउट दैट दैट क्लाइंट हैज़ अ लीकी गट पॉसिबली। है ना? ओके। लीकी गट है, तो हमको उसके गट को ठीक करना है टू ट्रीट द सोराइसिस। तो एक बहुत ही क्रॉनिक 44 इयर्स ओल्ड केस, जो मेरा सोराइसिस का सबसे बेस्ट अचीवमेंट आई फील, मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। सो बहुत ही एक्सट्रीम केस था, 44 इयर्स का था, और बहुत बुरी कंडीशन से मेरे पास में कलकत्ता से आए थे वो। 58 डेज शी वाज देयर विथ मी इन विमोचन, एडमिटेड इन विमोचन, और हम 1 मंथ उनको खाली फ्रूट्स पे रखे हैं। वी डिड नॉट गिव एनी ग्रेन्स टू हर। देयर वाज नो रोटी, नो राइस, एब्सोल्युटली नो ग्रेन्स, इट इज़ ओनली फ्रूट्स, क्योंकि हमको गट को ठीक करना है। तो गट में जो माइल्ड पोर्स हैं उनको रिपेयर करना है। तो जब हम खूब सारा खाना खाते रहेंगे, देयर वोंट बी द रेस्ट टू द गट। तो हमने जानबूझ के उनको फ्रूट्स पे डाल दिया, एंड वही वाले फ्रूट्स जो अपने गट को ठीक करते हैं, लाइक बनाना, पपाया, मस्क मेलन, वाटरमेलन, एंड वेरी वेल राइपन गवा। हमने इस फ्रूट पे उनको रखा। ओके। her gut started repairing and her psoriasis started getting repairing because she had psoriasis in the entire body. I'll share ओह। you the pics, आप देखिएगा, and it is something जो देखने में भी हमको बहुत तकलीफ होती है कि यार ये पर्सन कितना फेस कर रहे हैं। तो उनको बस खाली हमने राइट फूड से ही ठीक किया, है ना? सो लाइक दिस देर आर मल्टीपल केसेस जहाँ पे हमने रूट को डायग्नोसिस किया, हमने रूट पे काम किया, एंड दे गॉट वंडरफुल ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। ओके। सो फ्रूट्स पे रहने की वजह से उनके हेल्थ में और इश्यूज नहीं है? कोई इश्यूज़ नहीं आए पवन। ऑफ कोर्स शी वीक हो लॉस्ट गए होंगे? 7 केजीज़। यस। वीक हुए हैं क्योंकि देखो वीक का तो चांस ही नहीं था। वो अपने पास विमोचन में, उनको काम तो कुछ करना ही नहीं है, तो उनको एनर्जी क्यों चाहिए? और जितनी एनर्जी चाहिए उनको, वो फ्रूट्स के थ्रू जा ही रही है ना? बिकॉज़ वी डिड नॉट मेक हर डू एनी वर्क, शी वाज़ कंप्लीटली ऑन बेड रेस्ट। और जब कोई हेल्थ इश्यू आता है, तो हमको एक्चुअली रेस्ट लेना है। दैट इज़ व्हाट वी डू जनरली। अगर मुझे हेडेक भी है, तो मैं क्या बोलती हूँ, आज काम नहीं होगा, हम पड़े रहते रेस्ट हैं, राइट? सो रिपेयर। बॉडी इज़ आस्किंग फॉर रेस्ट, गिव दैट रेस्ट, ताकि वो एनर्जी जाके आपके उस एरिया को हील करेगी। बट हम क्या करते हैं ना, हम सफ़र भी करते रहते हैं और हम काम भी करते रहते हैं। सो सारा एनर्जी तो हम अपने काम में यूटिलाइज़ कर दे रहे हैं, तो बॉडी रिपेयर कहाँ से होगी? सो व्हेन यू आर नॉट वेल, इट्स बेटर यू गिव दैट रेस्ट, है ना? बुखार में देखिए आप क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है बुखार में। क्या बोलते हैं सब, कोविड में ये बहुत एक चला था ना कि कोविड आ गया, टेस्ट चेंज हो गया। सो टेस्ट चेंज, बुखार चाहे वो कोविड हो या कोई भी बुखार हो, टेस्ट चेंज इसलिए हो जाता है बिकॉज बुखार इज कनेक्टेड टू द गट, और गट रेस्ट मांग रहा है कि डोंट ईट एनीथिंग सो दैट आई कैन रिपेयर माई सेल्फ, है ना? लेकिन हम खाते पीते रहते हैं, सो व्हाट विल द ब्रेन डू, इंटेलिजेंस फोर्स, टेस्ट ही चेंज कर दो ताकि इसका खाना बंद हो जाए, राइट? तो जब हम नहीं खा रहे हैं तो वो गट रिपेयर होगा। बट दीज डेज वी डोंट रिपेयर द गट, वी जस्ट सी कि टेम्परेचर को कैसे कम करना है। सो वी गल्प इन सम मेडिसिन इन सम फॉर्म, एंड बस टेम्परेचर को हमने कम कर लिया, लेकिन वो गट तो अभी भी बीमारी पड़ा है। तो गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन गट हेल्थ।
If you have ever heard, gut is called the second brain health is dependent on gut gut health. health. Yes. How? सुना होगा आपने कभी, गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन इन आवर बॉडी। तो जब नहीं इसको सुना। हेल्दी रखना है तो गट को हेल्दी रखना ही है। Oh. लेट मी गिव वन नाइस एग्जांपल। जब कुछ बहुत स्ट्रेस आता है ब्रेन पे, कुछ ट्रॉमा, कुछ मे बी कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, बच्चों के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के ना पेट में गुड़गुड़ मचता है और वो वॉशरूम जाते हैं। तो वो स्ट्रेस क्या इंटेस्टाइन पे आया है? नहीं, वो स्ट्रेस तो माइंड में चल रहा है। आप एक छोटे बच्चे को डांट दो, वो क्या कर रहा है? वो यूरिनेट कर देगा। तो आपने उसके ब्लैडर को नहीं डांटा है, आपने तो जो डांटा है, उस शॉक तो ब्रेन पे आया है, राइट? कई लोग टेंशन में क्या करते हैं, हाँफने लग जाते हैं। सो व्हाट आर वी रिलीजिंग? कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन टॉक्सिन्स वी आर रिलीजिंग। कई लोग स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगेन स्वेटिंग इज वन मोर टॉक्सिन्स हम रिलीज कर रहे हैं। सो ब्रेन को जितना ज़्यादा अपने को हेल्दी रखना है, उसके लिए हमको उतना ज़्यादा टॉक्सिक फ्री रहना है, अपने एलिमिनेटरी ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है। तो सबसे पहला एलिमिनेटरी ऑर्गन अपना गट को अपने को बहुत हेल्दी रखना है। व्हेन द गट इज बेटर गुड, व्हेन द गट इज गुड, ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी। यार एक लेट मी आस्क यू ओनली, एक दिन ही अगर आप फ्रेशन अप प्रॉपरली नहीं हुए, कैसा रहता है आपका माइंड पूरे दिन भर? Uneasy. डिस्टर्ब्ड, अनईजी। Yes. तो क्या चीज़ से कनेक्टेड है? ब्रेन एंड गट, दे कनेक्टेड। Hmm. बहुत जोर से यूरिन आ रहा है, कंट्रोल करके बैठे हो, विल यू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन वेर एवर वर्क यू आर? वी वोंट बी एबल टू। नहीं। पूरा फोकस वहाँ पे है। तो इसको अगर ब्रेन को हेल्दी रखना है तो हमारे टॉक्सिक और हमारे एलिमिनेटरी ऑर्गन्स को हमको बहुत हेल्दी रखना है। Okay. यस, So basically हमको सब कुछ हेल्दी रखना है, सब कुछ पूरे ही रखना हेल्दी है। रहना है। Okay, so many people are emphasizing on prevention. So do you think naturopathy can help? ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत ही फेमस लाइन है ना? तो बीमार पड़ना ही ये क्यों है? एलोपैथी वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। हम भी यूज पैदा होते ही भाई। वैक्सीन दे देते हैं। हाँ, तो वही वैक्सीन हम भी देते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ फूड। नेचुरोपैथी में भी हाँ जी, तो फूड वैक्सीन ही हो गया ना। आप राइट फूड खाओ, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखो, दैट्स इट। तो प्रिवेंशन डेफिनेटली रखना है। तो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जितना अपनी बॉडी को केमिकल फ्री रखोगे। सो सबसे बड़ा केमिकल हम आज के दिन क्या खा लेते हैं? बहुत बारी केमिकली प्रोसेस्ड फूड, केमिकली प्रोसेस्ड वाइट शुगर, है ना? तो ये केमिकल से दूर रखना है। ऐसा फूड जिसमें कि कोई खास न्यूट्रिशंस नहीं है, लाइक मैदा, इट डज मैदा। नॉट हैव टू मच ऑफ न्यूट्रिशंस। ऑयल, आप ऑयल को ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा टेस्ट आता है उसमें? उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है, बट हम भर भर के खाने में डालते रहते हैं, है ना? इट हैज़ नो टेस्ट इन इट, बट फिर भी हम इतना ज़्यादा डाल रहे हैं कि वो हमको खूब सारे फैट की तरह मूव करता है। सो दीज आर बेसिक प्रिवेंशंस जो हम कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, फ्रेश खाएं, कल का परसों का बना। अच्छा, मैं आपको पूछती हूँ पवन जी, 2 दिन पहले का खाना आप बना हुआ खाओगे? नहीं नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे? फ्रेश नहीं है। 2 दिन पहले मैंने ऑरेंज जूस बना के रखा है, इफ़ आई ऑफर यू, विल यू टेक इट? नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है, 2 दिन पहले का है, स्टेल हो गया है, राइट? तो जब हम खा रहे हैं ना, तो आज के बाद प्लीज़ ऑब्जर्व बट करिए कि मैंने ये देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑरेंज जूस है ना हेल्दी है, तो वो 24 घंटा 365 डेज हेल्दी रहेगा। नो, जितना ज़्यादा फ्रेश होगा खाना उतना अच्छा होगा, बिकॉज जितना देर वो रखा है वो कोई ना कोई बैड बैक्टीरियाज एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जब बैड बैक्टीरियाज अपने बॉडी में जाते हैं, सम और द अदर इन्फेक्शंस टेंड टू हैपन। जैसे हमने बाहर खाना खा के आए हैं और फूड इन्फेक्शन हो गया, स्टमक अपसेट है, और हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो कुछ रॉन्ग नहीं खाया था, बट शायद उस खाने में कच्चे प्याज डले थे जो बहुत देर पहले कट करके रखे हुए थे। सो अनियन इज द वन विच एब्जॉर्ब्स ऑल द बैड बैक्टीरियाज अराउंड अस, ठीक है? तो उस अनियन ने शायद बहुत ही बैड बैक्टीरियाज अब्जॉर्ब कर लिए और वो खाने में गए हैं और वही अपने बॉडी में गए हैं। दैट इज वेयर द रिएक्शन, द फाइट स्टार्ट्स। बॉडी क्या करती है? लूज मोशंस में क्या हो रहा है? इट इज थ्रोइंग इट आउट। बॉडी का अपना ओन एक इंटेलिजेंस फोर्स है ना, वो उस बैड बैक्टीरिया को बाहर भेज रहा है। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो जितना फ्रेश होगा खाना, उतनी अपनी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो आपको नहीं लगता है कि घर का जो मास्टर शेफ है या जो किचन है, आपका किचन करेक्ट होना चाहिए? किचन में हु इज प्रिपेयरिंग फूड, दे शुड नो कि मैं क्या बना रही हूँ और किसको क्या दे रही हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई मेंशन सम टाइम बैक, एक तो हम नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव चीज़ों का खाना बनाने के टाइम पे यूज़ ना करें, एंगर यूज़ ना करें। आप गुस्से से खाना ना बनाएं कि अरे मेरे को ये काम है, मुझे ये जल्दी। सब सच में अफेक्ट करता बहुत है? इफेक्ट करता है। सी आई टेल यू, जब मेरे क्लिनिक में आते हैं, सेंटर पे जब हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, सब बहुत अच्छे से ठीक होते हैं, और क्लाइंट्स बोलते हैं कि ना
व्हाट इज़ इट ममता, जब हम इधर रहते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, बट जब हम घर जा रहे हैं तो फिर हम बीमार हो जा रहे हैं। ठीक है? सो जैसे मैंने विमोचन पे जो अपनी एनर्जी से मैं काफ़ी प्योरीफाई करके रखती हूँ विद लॉर्ड ऑफ मंत्रास, लॉर्ड शिवा के, हर तरह के मैंने चैंटिंग हीलिंग म्यूजिक में लगा के रखती हूँ, एंड आई सी दैट वी डोंट गेट इनटू दैट नेगेटिविटी, नेगेटिव टॉक्स इन माय सेंटर। इसलिए अगर कोई एडमिट भी है, आई डोंट अलाउ लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड मीटिंग देम, क्योंकि वो पता नहीं बाहर से कैसी एनर्जी लाए हैं, कैसे टॉक्स लाए हैं, प्रॉब्ली दे विल डिस्टर्ब माय क्लाइंट, है ना? सो आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स दैट आई डोंट अलाउ अ लॉट ऑफ पीपल। सो जब घर जा रहे हैं ना, तो मे बी सम नेगेटिव टॉक्स, मे बी सम, हम टीवी में ही नेगेटिव आजकल इतने वो हम सीरियल्स देख रहे होते हैं, रोना धोना चल रहा होता है, दैट इज एक्चुअली स्पॉइलिंग द एंटायर एनवायरनमेंट ओवर देयर। तो इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट फूड कि है ना अच्छा खाना ही खाना खाओ, नहीं, इट इज़ ऑलवेज अबाउट, इट्स ऑल्सो अबाउट द सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग्स। एनर्जीज, हम अपने सराउंडिंग की एनर्जीज को हम कैसा बैलेंस कर रहे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भले ही कितना भी अच्छा खाना खा लें, फिर भी अगर हमको वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, देन इट्स माई मैसेज टू एवरीवन, तब आप अपने सराउंडिंग्स चेक करिए कि मैं मेरे डे टू डे रूटीन में क्या कोई ऐसी नेगेटिविटी से मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्स में जा रहा हूँ या डिस्कशंस में जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इम्पैक्ट हो रहा है, जबकि मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट वाई इज इट दैट आई एम स्टिल सफरिंग और मे बी स्ट्रगलिंग? देन मे बी चेक आउट, maybe there is something which you are Negativity. on the energy levels, you are making some mistakes. So this is true. Some or the other day, even I felt the same. Ke yes, if you are surrounded by negative people, so your routine changes and so Yes. many things happen. इसके लिए शायद वो पुराने ज़माने में बोलते होंगे कि बुरी नज़र हटाओ, Yes. तांत्रिक मंत्र पंत्र जो भी है, Yes. whatever I don't know, Yes. but नींबू वींबू और मिर्ची भी लगा देते हाँ, हैं हाँ। नज़र से बचने के लिए। और हम ठीक भी हो जाते थे। हो जैसे जाते थे। हो जाते थे, मैं, मेरे ही एक्सपीरियंस है, मुझे ही कभी-कभी ऐसा हुआ है व्हेन आई एम लाइक लो एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, काफ़ी बॉडी पेन से वीक, एंड वही मम्मी नमक और राई का हाँ। हमारे सर के ऊपर 7 बार उमार के फेंक देते थे और हम हम्म। ठीक हो जाते थे। समथिंग इज़ वर्किंग, अब पता नहीं क्या है, बट कुछ तो काम करता ही, तो शायद नेगेटिविटी को हटाने के लिए यस। या नथिंग। हुँ। पर आजकल के ज़माने में आजकल ज़्यादा ब्रो कोड चल रहा है, तो आजकल कोई नींबू मिर्ची का बात करता नहीं है, और नहीं करेगा करता। तो ही इज़ आउट ऑफ फैशन और एब्सोल्युटली। ही डज़न्ट नो व्हाट्स यस, यू यस। विल बी कॉल्ड एज़ अ विलेजर। या ऑफ कोर्स होता है कि आप हुँ, किस ज़माने में रह रहे हो, इन सब बातों पे हुँ, बिलीव करते हो, हुँ, बट अपने-अपने बिलीव्स हैं। हुँ, हू बिलीव वी एडवाइस देम, हू हुँ। डोंट वी डोंट इंटरफियर, है ना? वी डोंट इंटरफेयर, सो नाइस। वी डोंट इंटरफियर कि देखो सबका वैल्यू करना है ना? हुँ। एवरीवन हैव देयर ओन माइंडसेट, एवरीवन हैव देयर ओन बिलीव्स। सो So I think you should come up with a course on cooking. ऑफ Cooking, कोर्स right cooking and giving right portions to right people in a family, because एक certain खाना बनता है वो सबके लिए यस। हेल्दी है नहीं है, वी डोंट नो। हाँ जी। देखिए, ये जब आपने बताया तो आई विल टेल यू, आजकल है ना, एक तो हम ये टिप्स को बहुत फ़ॉलो करने लग गए हैं। हुँ, हम ऑनलाइन की काफ़ी चीज़ों को, कोई आके बता रहा है कि मैंने स्प्राउट्स खाए और मैं ऐसे-ऐसे ठीक हो गया, या हुँ, मुझे ऐसे, मे बी दैट स्प्राउट्स हैव सूटेड दैट पर्सन, हुँ, मे बी नॉट टू यू। हुँ, एज़ आई सेड, सोराइसिस, सोराइसिस में प्रोटीन एनीमिया का काम करता है, ओके, ठीक है? नाउ दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट हुँ, पॉइंट टू एवरीवन हियर। अगर आप सोराइसिस में प्रोटीन खा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फीडिंग योर सोराइसिस डायरेक्टली। ओके, अगर किसी को भी सोराइसिस है, देन कट डाउन ऑन प्रोटीन फॉर सम टाइम एंड बी ऑन लॉट ऑफ फाइबर फूड, ताकि हुँ, अपना गट रिपेयर हो। एंड प्रोटीन, वो जो सोराइसिस को मिल रहा है, वो जब उसको खाना नहीं मिलेगा, वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इट इज़ ओनली हुँ। फॉर अ लिमिटेड पीरियड, क्योंकि लोग पूछते हैं प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे। 1 महीना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा। सो खाने का अपने डे टू डे लाइफ में बहुत मैटर करता है, सो डोंट यू थिंक कि अ पर्सन हु इज कुकिंग, गाइड, व्हाटएवर, मदर हो गए मुझे या याद आ गया, whoever मैं is there। कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ, बताओ। सो ये देखना है कि अपने बॉडी के लिए क्या सूट करेगा, हमको हुँ, वो खाना है। हुँ, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू लॉट ऑफ ऑनलाइन टिप्स, बिकॉज़ वो हाँ, शायद आपको सूट करे या आपको ना करे, है ना? तो ऑलवेज़ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की आप हेल्प लो, गो टू द राइट चैनल, सो लेट दैट पर्सन, जैसे मेरे पास कोई आता है तो आई विल रीड द पर्सन एज अ होल, हाँ, बचपन से लेके अभी तक उनके क्या हेल्थ इश्यूज आए हैं, कैसा है उनका लाइफस्टाइल, कैसा है, कब सोते हैं, कब उठते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए क्या टेलर्ड प्रोग्राम सूट होगा, हुँ। हम वो उनको बताते हैं। आजकल हम बहुत इन सब चीज़ों में घुस जा रहे हैं, सो जिसकी आप वजह से भी। बोलना चाह रहे हैं कि किसी के गाइडेंस के अंडर करिए तो बेटर रहेगा, यस, जो आपकी हिस्ट्री जान के आपको गाइड कर सके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपके लिए क्या सूटेबल होगा, हम आपके लिए वही देंगे, है ना? अगर जैसे द सोरियासिस वाला थिंग व्हाट आई टोल्ड यू, सोरियासिस में अगर हम खूब सारा प्रोटीन खा रहे हैं, तो यू आर
feeding the psoriasis. You are not taking protein for your health, but rather you are spoiling your health more, क्योंकि आप psoriasis को directly वहाँ पे फूड दे रहे हो. तो अपनी बॉडी के लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है, वो एक गाइडेंस के साथ आप चलो, है ना. डू नॉट गेट इनटू लॉट ऑफ टिप्स. सो आप मेरे को बताइए कि नेचुरोपैथी कैसे हेल्प करता है टू फाइट विद क्रॉनिक डिसीजेज लाइक डायबिटीज समझ लीजिए आप, और भी बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज है, तो जैसे आर्थराइटिस हो गया. सो डज नेचुरोपैथी प्ले अ रोल इन दैट? देखो, अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द डिजीज. और नेचुरोपैथी क्या करता है, अपने बॉडी का जो हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ताकि सिस्टम खुद से उस डिजीज से फाइट कर ले, अपने आप को रिपेयर करके. जब सिस्टम रिपेयर ही हो गया है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुआ है तभी तो वो प्रॉब्लम आई है ना. तो जब सिस्टम रिपेयर कर लिया अपने आप को, एक्टिवेट, नेचुरोपैथी हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग द सिस्टम. तो सिस्टम अपने आप से उस चीज़ से फाइट कर लेता है. वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. और वो एक परमानेंट अपने लिए एक इलाज हो जाता है. वरना क्या होता है ना, आज मैं एक 10 mg से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं 20 mg लेती हूँ, 30 mg लेती हूँ, 40 mg लेती हूँ, मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मेरा दवाई का डोज बढ़ रहा है. लेकिन क्यों, जब मैंने साल भर दवाई खाई है तो मेरा डिजीज़ ठीक हो जाना है, बट डिजीज़ ठीक नहीं हो रहा है, और वीक हो रहा है अंदर में. कुछ तो वीक हो रहा है कि बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट बढ़ रहा है. सो आई ऑलवेज से दैट कि अपने सिस्टम को इतना ठीक कर लो, हीलिंग एक्टिविटीज़, हीलिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा लो, ताकि सिस्टम अपने आप डिजीज़ से फाइट करे और अपने आप ठीक हो जाए. सो आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ के लिए कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप देना चाहें, या कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ के लिए? डायबिटीज़, आई थिंक डायबिटीज़ इंडिया में डायबिटीज़ के पीपल लिए आर बात कर सफरिंग लेते विद हैं, क्योंकि डायबिटीज़. आजकल हर जन को ही ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज गेटिंग डायग्नोस्ड विद दिस, स्पेशली आफ्टर 35 इयर्स. पहले 60 साल के बाद आता था, अभी 35 में आने लग गया. आई हैव सीन So, पीपल जिनको 20 साल में भी आ गया है. 20 साल में भी आ गए, मेरे भतीजे को हाँ, 6 आप साल तो में आ बोले गया, 6 साल. है ना. और बाय बर्थ हो रहा है अभी तो. आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जहाँ पे बच्चा बॉर्न हुआ है विथ डायबिटीज़. सो इसमें जो हम करते हैं, अगेन विल टॉक अबाउट द लिवर, क्योंकि वो हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. सो हमको ऐसा खाना खाना है जो हमारे लिवर को स्ट्रेंथन करेगा. सो वो है विटामिन सी. विटामिन सी. विटामिन सी. सो आप विटामिन सी में जैसे अपने आंवला हो गया है, धनिया पुदीने का जूस हो गया है, लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, ऑरेंज, मौसम्बी, ऑल विटामिन सी रिच फूड्स विल एनहांस द लिवर. और जैसे जैसे लिवर अच्छा होगा, वैसे वैसे अपना डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा. सो अच्छा. लिवर एनहांसमेंट फूड, विटामिन सी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है. ओके. एंड लिवर को जो डैमेज करता है उसको हमको कट डाउन करना है, जैसे लाइक केमिकल्स इन एनी फॉर्म. एक कोई भी स्नैक्स की पैकेट हम जो फाड़ते हैं और उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स, 12 हाँ. मंथ्स, 6 मंथ्स, कैसे वो 12 महीने तक ठीक रह गया है? कुछ तो उसमें होगा ना केमिकल, केमिकल्स. है ना. सो उस टाइप के केमिकल से हमको अपने आप को अवॉइड करना है. ओके. और जो स्मोक करते हैं या जो ड्रिंक करते हैं, वो लोग के लिए डायबिटीज़, इज दैट ओके? नहीं, ये बहुत लोग सुनना चाहते थे कि हाँ, स्मोकिंग क्या है, व्हाट डज द स्मोकिंग रोल. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोगों को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, जो डिटॉक्स करने के बाद बोलते हैं कि अब तो पूरा शरीर डिटॉक्स है, नाउ वी कैन डू हाउ वी वांट. 4-6 महीने बाद फिर आ जाएंगे. तो हमने अपनी मेंटालिटी वैसे बना ली है कि हाँ, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, क्या है आप इतना सब डाइट बताते हो, एक दिन मरना ही तो है, खा पी के एंजॉय करके मरो. हाँ. बट जब वो टाइम आता है ना, तब हम बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं कि कौन बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ अ टाइम जब हम सब पैनिक हो जा रहे हैं. तो जब टाइम है अपने पास में हमको अपने आप को हेल्दी और ठीक रखने का, आई थिंक दैट इज़ अ टाइम वेर इन वी शुड फोकस ऑन अर सेल्फ रादर गेटिंग टू दैट स्टेज. तो आपको अल्कोहल और स्मोक भी कहीं ना कहीं उस स्टेज के पास जल्दी लेके जा रहा है. सो इट इज़ आवर चॉइस. ऐसा नहीं है कि अल्कोहल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, नो. So alcohol and smoke, since you specifically only mentioned these two things, as a naturopath practitioner, I will never support it. हम जब थिएटर्स में भी जाते हैं, मूवीज में देखो कितना क्लियरली लिखा रहता है, हाँ. इट्स दो दे आर मार्केटिंग इट, हाँ. बट दे आर ओनली टेलिंग अस इट्स It's वेरी injurious. इंजूरियस टू हेल्थ. सो लेट्स फोकस दैट. अच्छा, यू मीन टू से कि वो जो छोटा लाइन है उस पे ध्यान उस रखो पे rather ध्यान than दो, जो. ना कि वो है ना जो इतना बड़ा स्क्रीन पे दिखाते हैं स्मोक करते हुए, नहीं. So as I told you, मतलब ये आजकल का एक टाइम पास हो गया. पीपल, मैं आजकल देखता हूँ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए या छोटे छोटे बच्चे हो गए, इवन बोथ द मेल एंड फीमेल, उन लोग में ये एक टशन चल रहा है कि कौन कितनी सिगरेट पीता है दिन में, कौन कितना. सो उनके लिए कुछ आप बताना चाहें तो. इट्स ऑल बिकम फैशन दिस डेज, ठीक है, बट इट्स आवर चॉइस. अगर हमको हेल्दी रहना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल हमको मेंटेन करना है,
क्योंकि हम जैसा बाहर करेंगे शायद हमारे बच्चे भी कल वही फोकस करेंगे, है ना, मे बी दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस। सो अगर हमको बच्चों को एक अच्छा अपब्रिंगिंग देनी है तो आई थिंक इट इज़ फर्स्ट वी नीड दैट करेक्शन। तो वही हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर आप ले लीजिए, हम उनको फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो अपना पहनना हो, चाहे खाना पीना हो, एवरीथिंग यू फॉलोइंग देम, कि पूरा फैमिली बैठ के एक साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं एंड ऑल, बट इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस व्हाट आई फील, बिकॉज जितना ज़्यादा ये सब बढ़ गया है उतने ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ गए हैं, तो हम अच्छा। इनको जितना कम कर देंगे तो शायद डिजीजेस भी कम हो जाएंगे। डोंट यू थिंक कि वेस्टर्न पीपल वो लोग सोचते हैं कि इवन इफ वी ड्रिंक और स्मोक विद आवर चिल्ड्रन दैट विल मेक देम मेंटली हेल्दी? अगेन एज ए सेड इट्स ऑल मैटर ऑफ चॉइस। हम क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। क्योंकि आई नो सो few foreigners whom I spoke to, it's like yeah it's या common, we become more friend, we become more close, mental health अच्छा रहता है, so even when they are doing they don't hide anywhere and do, so we are mentally well connected बोला था। then I was shocked कि ये क्या चल रहा है। नहीं, क्यों, हम अपने घर में सब बैठ के और हम तो एक रसमलाई खा के भी वही वाला मेंटल हेल्थ बना लेते हैं, वही चीज़ें हम शेयर करते हैं, हम तो नारियल पानी पी के या ऑरेंज जूस पी के भी हम वही सेम चीज़ सब बैलेंस, क्योंकि मॉर्निंग व्हेन आई हैव माय ब्रेकफास्ट, मी माय ब्रदर्स वी सिट टुगेदर, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स, बिजनेस का भी, पर्सनल भी, सब कुछ बात करते हैं, तो वहाँ पे अपने पास में अल्कोहल और स्मोक तो नहीं है, बट मेंटल हेल्थ तो बहुत अच्छा है, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, सो इट्स ऑल अबाउट चॉइस। ट्रू। ओके, आपने नेचुरोपैथी, इतना सारा आपने नेचुरोपैथी के बारे में बताया, आप नेचुरोपैथी का कुछ सिस्टम बता सकते हैं कि नेचुरोपैथी में आप लोग करते क्या हैं? व्हाट अच्छा, डू यू डू? ओके, सो नेचुरोपैथी में सबसे पहला डिटॉक्सिंग करते हैं, एज आई मैंशनड अर्लियर, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब एक्यूमुलेट हो जाता है टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, दैट इज़ व्हेन इट रिजल्ट्स इनटू डिजीज। तो जैसे ही हम बॉडी को डिटॉक्सिंग कर देते हैं, एलिमिनेटरी डिटॉक्स ऑर्गन्स मतलब को, आप कुछ खाना देते हैं जो डिटॉक्स करता है या हाउ? नहीं, पहले तो हम जो है कॉलोन क्लेंजिंग, हाइड्रोथेरेपीज, स्टीम बाथ, इन सब का ओके। हम हेल्प लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम एलिमिनेटरी डाइट पे रखते हैं ताकि उस डाइट के थ्रू भी डिटॉक्सिंग होते रहे, अच्छा, है सो ना। इट सो बोथ वेज। यस वी गो, इट्स अ प्रोग्राम एक्चुअली, कि हमने 15 दिन इस प्रोग्राम पे रखा है, फिर हम 15 दिन के बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे, वी फोकस ऑन द ऑर्गन्स एज वेल। जैसे पहले हमने गट को हेल्दी किया है, क्योंकि माउथ टू एनस का जो चैनल है दैट हैज़ टू बी हेल्दी बिफोर आई गेट ऑन टू एनी अदर ऑर्गन। सबसे पहले ये चैनल एक अपना करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अल्सरेशन, है ना, किसी को हाइपर एसिडिटी है, कुछ भी अल्सर्स हैं पेट में, खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद भी कई लोग को पेन आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अल्सरेशन। तो पहले हम उन अल्सर्स को ठीक करते हैं ताकि मैं नेक्स्ट डाइट पे जब जाऊँ तो वो अल्सर्स डिस्टर्ब नहीं हो, ताकि मैं जब नेक्स्ट डाइट पे जाऊँ तो मेरा इंटेस्टाइन प्रिपेयर होना चाहिए, नहीं तो उन अल्सर्स की वजह से इंटेस्टाइन पे बहुत लोड आ जाता है एंड दे विल सी सम अदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस। How do you handle cases where naturopathy may not yield results and patient turn to conventional treatments? यस, दिस डज हैपन, वेरिन हम खुद कस्टमर्स को कभी कभी बोलते हैं दैट यू गो फर्स्ट, सी द एलोपैथी, टेक दैट मेडिसिनल हेल्प, गेट योर सेल्फ इन टू वन स्टेज एंड देन कम टू अस सो दैट वी कैन ट्रीट द रूट, है ना। अच्छा। क्योंकि कभी कभी पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है और पेशेंस भी नहीं होता है ना, दोनों कंडीशन, और कभी कभी ऐसी कंडीशन ही होती है, अब सपोज किसी को हार्ट अटैक ही आ गया, नहीं, उसमें क्या कर तो सकते हम क्या करेंगे, उनको खुद बोलते हैं भैया पहले जाओ अपना एक इमरजेंसी हेल्प लो, उसके बाद यू कम टू अस सो दैट वी कैन सी दैट यू डू नॉट गेट इनटू दिस कंडीशंस अगेन, हैं? है ना, हाउ टू कीप द हार्ट हेल्दी एंड ऑल। तो आपको नहीं लगता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में कुछ लोग बोलते हैं कि होम रेमेडीज कर लेते हैं देन विल गो टू अ डॉक्टर, ये कभी-कभी डेंजरस भी हो सकता है? प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, अब किसी को अटैक आए तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं होम रेमेडी कर दूं, है ना, तो प्रॉब्लम कैसी है, अब किसी को नहीं, नहीं गले में, बोलते हैं लोग, आई आई नो मेनी पीपल के कोई बोलता है मेरे को चेस्ट पेन आता है, बोलते गैस हो गया होगा लाइट ले। बोलते इनो ले ले। हाँ तो वो ये इनो नहीं बोलना है, बोले गैस्ट्रिक टैबलेट्स ले लो। हाँ ये होता है, बट देन एवरी चेस्ट पेन डज नॉट हैव टू बी गैस्ट्रिक पेन, है ना, ये हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है। सो इट्स अ मैसेज टू एवरीवन कि जब भी अगर आपको चेस्ट पेन है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली गो सी योर नियरेस्ट कंसल्टेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम सोच सकते हैं गैस्ट्रिक एंड मे बी इट्स समथिंग एल्स, सो डू यस। नॉट इग्नोर इट। जी, सो इमरजेंसीज के टाइम ऑलवेज गो टेक एलोपैथी एंड देन नहीं, नॉट कम फॉर बैक टू एवरीथिंग, नो, नेचुरोपैथी। नो, नॉट एट ऑल। हर सो केस आप के क्या लिए, बोल रहे हैं? हर केस के लिए नहीं है। जैसे अब किसी को टॉन्सिलाइटिस है, हाँ। बहुत गले में पेन है, खाना खाना, पानी पीना भी बहुत डिफिकल्ट है, देन नेचुरोपैथी, नेचुरल थेरेपीज लाइक एक्यूपंक्चर कैन डू वंडर्स,
विद इन हाफ एन आवर ओके, रिजल्ट्स आते हैं, पेन कम हो जाता है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के अंदर में। हाफ एन आवर के अंदर में एक्यूपंक्चर में दैट्स अ रिजल्ट, है ना। तो ऐसी सब चीज़ों में नेचुरोपैथी कैन गिव फास्टर रिजल्ट्स, ओह, है ना। नाइस। या जैसे माइग्रेन है, तो माइग्रेन के लिए भी हम कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे एक्यूप्रेशर करते हैं वेर इन अ पर्सन गेट्स इमीडिएट रिलीफ। सो आप बता देंगे कौन से पॉइंट से? यस, तो आई क्या है, माइग्रेन हर ऑफ दूसरे कोर्स, घर में आई गेस ऑफ कोर्स माइग्रेन का भी रूट है, बट देन इंस्टेंट के लिए मैं इंस्टेंट बता देती रिलीफ हूँ। के लिए हर बार तो वो आपके पास आ नहीं सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। रूट तो कॉज के लिए आ सकते हैं बाद में, बट यस, यस। सो यहाँ पे हेड में, यहाँ कान के पीछे ये पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसका पिक्चर भेजूंगी, आप हाँ। ज़रूर उसको दिखाइएगा। सो देर आर सर्टेन कपल ऑफ पॉइंट्स हियर, तो इन पॉइंट्स को जब हम दबाते हैं तो बहुत सीवियर पेन आता है, हम टच भी नहीं करने दे सकते व्हेन वी आर इनटू दैट माइग्रेन हेडेक। तो ओके, जब हम इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ जब प्रेशर देंगे ओके, तो वो एक्यूप्रेशर होगा एंड माइग्रेन में एक इंस्टेंट चेंज आने लग जाएगा। एज वेल एज कुछ भी खाना पीना नहीं करके हैव लॉट ऑफ लेमन हनी वाटर। जैसे लेमन जैसे हनी वाटर। यस, जैसे जैसे हम लेमन हनी वाटर पीते जाएंगे, अपने बॉडी का जो एसिड है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट होगा एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग दैट रिलीफ। ओह, नाइस, दैट वाज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, बिकॉज माइग्रेन इज बिकम लाइक वन कॉमन यस, इश्यूज दीस डेज। कि मेरे घर में भी है, इसके लिए मैंने आपको इंस्टेंट रेमेडी पूछ लिया। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन फॉर ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी? आपने खुद ने ही आंसर दे दिया पवन, आप खुद ही बोल दिए कि ये तीनों चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड, लाइफस्टाइल एंड मेंटल बैलेंस, बहुत स्ट्रक्चरल बैलेंस, आई से दिस अगेन, फूड, लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल बैलेंस डाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू सी इन एनी ऑफ माई, मेरे जैसा बोर्ड भी है या मेरे पोस्टर्स जो भी होते हैं, वी पुट अ ट्राइंगल एंड इन बिटवीन अ डॉट, सो इट इज़ फूड, लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल बैलेंस, इन तीनों को बैलेंस रखना है और बीच में जो डॉट है वो है अपना इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को हमेशा बैलेंस रखना है। दैट इज़ व्हेन वी कैन अटेन अ प्रॉपर हेल्थ। Oh. Okay, what's Mamta's message to world? What is Mamta Sharma's message to the world? माई ओनली मैसेज इज़ कि भाई अच्छा खाओ, अपने आप को हेल्दी रखिए, डोंट फूड ही तो है जो हमको हेल्थ देता है और हम फूड की वजह से ही आज बीमार हो रहे हैं, तो जस्ट फूड करेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला मैसेज यही है कि प्लीज़ फूड करेक्ट कर लीजिए, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स वेयर वी गेट द एनर्जी, एंटायर बॉडी गेट्स एनर्जी थ्रू द फूड। True. So, what's your wowza moment in life? एक मैसेज जो मेरे को मेरे गुरुजी ने दिया था, इट वाज ऑन माय बर्थडे एंड ही सेंट मी अ मैसेज कि ममता, तेरा बर्थडे ऐसा होना चाहिए कि जब तू जिंदा है सिर्फ तभी सेलिब्रेट नहीं, मरने के बाद में भी सेलिब्रेट होना है। तो कुछ ऐसा करके जाना है मुझे कि मुझे अभी भी सब याद रखे, रोज़ याद रखें, नॉट ओनली ऑन माई बर्थडे, रोज़ याद रखें, जब वो खाएं पिएं कुकिंग करें तो एक बार में उनके माइंड में स्ट्राइक होना है कि ममता ने ये बोला था, और मेरे जाने के बाद में भी डेफिनेटली वो मुझे हमेशा याद रखे, जैसे हम आज महात्मा गांधी जी को याद रखते हैं। Well said. So, thank you so much, Mamta Sharma, for coming on Wowza podcast and sharing all your experiences. Thank you so much. Thank you so much, Pawan. It's a privilege being here, and I'm happy you gave me this opportunity wherein I could share all this to our viewers. Thank you so much. Thank you.